Assalamu alaikum dear students. So welcome back to my YouTube channel. So our first topic about biology is last chapter, the skeletal and muscular system. So I want to discuss about first of all skeletal system, which consists of connective tissues, two connective tissues, bones and cartilage. As you know that bone is a strong and hardest connective tissue, not dry and rigid. Okay, so first in this lecture we will discuss about whole topic of bones, not cartilage. हम cartilage को next topic में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो बोन्स के बारे में है. हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारे वाइटल और यू कैन से इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स जो है बॉडी के लाइक लंग्स, लिवर एंड ब्रेन, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. कौन प्रोवाइड करता है? स्केलेटल सिस्टम. एंड नेक्स्ट, स्केलेटल सिस्टम प्रोड्यूस मूवमेंट्स प्लस लोकोमोशन. हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, इस को लोकोमोशन कहते हैं. सो ये थ्री बेसिक फंक्शंस थे स्केलेटल सिस्टम के, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड दैट ऑफ द मूवमेंट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द बोन. आपकी टेक्स्ट बुक पीटीबी में, पंजाब टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बोन. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस. सो बोन इज द मोस्ट लिविंग टिश्यू. बोन में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, बोन में ब्लड सेल्स होते हैं, बोन सेल्स एंड दैट ऑफ द ब्लड सप्लाई. सो बोन इज मॉइस्ट. बोन को ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है. ठीक है, सो ये सब कुछ ब्लड वेसल्स में मौजूद है. नेक्स्ट, बोन्स में कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं जिसमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये दोनों है, ये दो इम्पोर्टेंट है. Next, if we talk about bone's outer covering and membrane, which is called periosteum. Periosteum outer layer है membrane की. जिस तरह सेल है, सेल की outer most जो membrane होती है वो सेल membrane होती है, इसी तरह बोन की जो outer covering है वो periosteum कहलाती है. नेक्स्ट, अगर हम periosteum के नेक्स्ट बात करें, उसके नीचे थिक लेयर है अंडर periosteum which is called compact bone. Let's take example like that in case of plant cell. The outermost covering is called cell wall. Cell wall के नीचे बिल्कुल cell membrane होती है. Likewise इधर bone के केस में हमारे पास outermost covering जो है वो periosteum है, उसके बिल्कुल नीचे compact bone है, thick layer है compact bone की. जो bone है वो बॉडी का 20% मास बनाती है. ये आपकी साइड इन्फो है पंजाब टेक्स्ट बुक में. इस चैप्टर की फर्स्ट जो साइड बॉक्स है उसकी इन्फो है. साइड बॉक्स भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए भी याद कर लेने हैं. नेक्स्ट, ये आपके पास डायग्राम है बोन की, कि आपने कलर नहीं करने पेपर में जब आपने बोन की डायग्राम बनानी है. अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए व्हाट इज बोन या बोन की डेफिनेशन, तो आप लिखेंगे बोन इज द स्ट्रॉन्ग प्लस हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू. फिर आपने ये डायग्राम बनानी है, आपने इसमें कलर नहीं करने. ये जस्ट मैंने आपको इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में करने के लिए, शो करने के लिए अंदर कलर किया है. सो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एपिफाइसिस, ये आपको बोन का जो ब्रॉड पार्ट है ये एपिफाइसिस है. ठीक है, और इसी तरह ये दूसरी साइड पे भी ये बोन का जो ब्रॉड पार्ट है वो एपिफाइसिस है. दीज आर कॉल्ड ब्रॉड एंड्स. नेक्स्ट, ये जो मिडिल पार्ट है जिस तरह की शो भी हुआ है, ये डायाफाइसिस या शाफ्ट कहलाता है. ठीक है, इसके अंदर बोन मैरो होता है. बोन मैरो क्या है? बोन मैरो एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है. बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स हैं. ये रेड ब्लड सेल्स भी हो सकते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी हो सकते हैं. सो डायाफाइसिस का जो दूसरा नेम है वो शाफ्ट है. यहाँ पे ये आपको ग्रीन पोर्शन से शो हो रहा है, इसको पेरियोस्टियम कहते हैं. और ये जो ब्लू पोर्शन है ये कॉम्पैक्ट बोन है और इनसाइड स्पॉन्जी बोन है.
This green portion is called periosteum of the bone, and beneath it is a thick layer called compact bone. So next we will discuss about compact bone. compact bone का second name जो है वो cortical bone है. compact bone को cortical bone भी कहते हैं, ये point आपने note कर लेना है. Next, majority of the bone tissue जो है वो consist of compact bone पे. नेक्स्ट बेसिक यूनिट्स जो हैं कॉम्पैक्ट बोन के, उनको ओस्टियोन्स कहते हैं. ओस्टियोन्स के अंदर हवर्शियन सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि आप लोग इस पिक में देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये 1 सेकेंड, ये हमारे पास एक बोन की डायग्राम है. ये आपको कॉम्पैक्ट बोन नज़र आ रही है, इसके अंदर नर्व एंड ब्लड सप्लाई है. और आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड पेरियोस्टियम. पेरियोस्टियम, beneath periosteum is compact bone and further comes endosteum. नेक्स्ट यहाँ पे inside of the bone is spongy bone. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कॉम्पैक्ट बोन जो है उसके जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, वो ओस्टियोन्स होते हैं. ओस्टियोन क्या है? आप फर्ज करें कि आपके पास एक वायर है, वायर के इर्द गिर्द आपने टेप को जो है वो रैप अप करना है. आप रैप अप करते जा रहे हो और एक ओस्टियोन बनता जा रहा है. और जो रैपिंग है वो रैपिंग क्या कहलाती है? दैट रैपिंग इज कॉल्ड लैमेलाए. लैमेलाए आर द कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स. इसमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स शामिल है. और ये जो लैमेला की कंसेंट्रिक लेयर्स हैं, ये हमारे पास रैपिंग से ओस्टियोन्स बना रहे हैं. ओस्टियोन्स, ये ओस्टियोन है एक, इस तरह के 1 2 3 4. और ये जो सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल स्पेस जो खाली नज़र आ रही है, इसको हवर्शियन कैनाल कहते हैं और या हवर्शियन सिस्टम. सो फर्स्ट, लैमेला के दरमियान में भी कुछ छोटी छोटी जगह होती हैं खाली, उनको लिग्नाए कहते हैं. एंड लिग्नाए में हमारे पास bone cells होते हैं, mature bone cells which are called osteocytes. So lamellae separate by small spaces. Lamellae, licheni and Haversian canal. Lamellae also consist of collagen fibers and needle-like crystals of calcium phosphate. यहाँ पे डायग्राम में lamellae, ओस्टियोन्स, यहाँ पे आपको ये जो रेड कलर की है स्पेसिस, लिग्नाए, और ये जो सर्कल शेप्ड है ना, रिंग्स लाइक, ये इनको लैमेलाए कहते हैं. और इनमें हमारे पास क्या है? कोलेजन फाइबर है एंड नीडल लाइक क्रिस्टल्स हैं, कैल्शियम फॉस्फेट. हमें पता है कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो बोन में एक एसेंशियल, यू कैन से, कंपाउंड के तौर पे एक्ट करता है. कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फॉस्फोरस भी. ठीक है. सो यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स जो कि हमारी बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. फर्दर आपको यहाँ पे नर्व सप्लाई शो हो रही है और ब्लड वेसल. यहाँ पे हमारे पास ब्लड एंटर होता है बोन्स के अंदर. और नेक्स्ट, ये तीनों हो गए. आई होप सो ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे. नेक्स्ट, अब जो क्रिस्टल्स हैं कैल्शियम फॉस्फेट के, उनको हम डिस्कस करते हैं कि वो बोन स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं. और ये आपको पता है क्रिस्टल हमेशा ब्रिटल होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है. सो कोलेजन फाइबर जो है वो फ्लेक्सिबल है एंड दैट वीक. Bone is a strong, hardest connective tissue, while that of the collagen fiber is flexible and weak. अच्छा, इन दोनों का जो कॉम्बो है क्रिस्टल और कोलेजन फाइबर का, ये दोनों हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाने में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द some cells present in the bone which are called bone cells. Most important cells are osteocytes. Osteocytes are mature bone cells.
ओस्टियोसाइट्स आर मेच्योर बोन सेल्स। यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया था कि आपको ये बताना है कि जो हवर्शियन कैनाल है, एक ओस्टियोन जो है उसकी हवर्शियन कैनाल दूसरे ओस्टियोन की हवर्शियन कैनाल से लिंक हो रही है विद द हेल्प ऑफ वॉकमैन एंड परफोरेटिंग कैनाल। ओस्टियोसाइट्स की यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओस्टियोजेनिक सेल्स, हमारे पास सबसे पहले ओस्टियोसाइट्स ओस्टियोब्लास्ट से बनते हैं। देन फर्दर ओस्टियोब्लास्ट जो है वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द ओस्टियोजेनिक और स्टेम सेल्स। इस डायग्राम में these are osteogenic cells, and from osteogenic cells osteoblasts are formed, and then again osteocytes are mature bone cells, and osteoclasts जो हैं वो थर्ड टाइप ऑफ द बोन सेल्स हैं जो कि बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स भी कहलाते हैं। So यहाँ पे osteoblasts are bone forming cells and osteoclasts are bone dissolving cells, while the osteocytes are mature bone cells। जैसे कि आपको पहले बताया था कि छोटी छोटी स्पेसिस को लिक्योनाई वो ओस्टियोसाइट्स में है, एंड एक ओस्टियोन दूसरे ओस्टियोन से कनेक्ट है। उनकी हवर्शियन कैनाल, दोनों ओस्टियोन की जो हवर्शियन कैनाल है वो कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ वॉकमैन कैनाल, which consist of nerves and blood vessels and lymphatic vessels। lymphatic vessels को हम next lectures में discuss करेंगे। Walkman canal are small channels that run perpendicular to the Haversian canals and connect them with each other plus periosteum। diagram को देखते हैं। As I told you in the lecture, this osteon has a central space called Haversian canal। So अगर हम इस एक ओस्टियोन की बात करें और अगर फर्ज करें यहाँ पे भी दूसरा ओस्टियोन है, इन दोनों ओस्टियोन की जो हवर्शियन कैनाल है वो दोनों कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ वॉकमैन कैनाल विच कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। सो जो वॉकमैन कैनाल है उसका एक फंक्शन ये है कि ये दोनों ओस्टियोसाइट्स या ओस्टियोन की हवर्शियन कैनाल को कनेक्ट करती है और ईच अदर दोनों ओस्टियोन की हवर्शियन कैनाल्स को आपस में मिलाती है, या फिर इनकी हवर्शियन कैनाल को पेरिओस्टियम के साथ मिलाती है। जो पेरिओस्टियम विच इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बोन टिश्यू। सो पेरिओस्टियम बोन टिश्यू से जो है वो कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द कोलेजन फाइबर्स एज आई डिस्कस यू above। So next, periosteum के beneath thick layer of compact bone, and then comes spongy bone। Spongy bone consists of lattice-like structure and which consists of bony spikes plus spongy bone is light and strong as compared to the compact bone। Compact bone is hard while that of spongy bone is light and strong। Next, bone के अंदर bone marrow होता है which can be of red or yellow color। is red or yellow color। So हम red bone marrow की जो लोकेशन है उसको डिस्कस करते हैं कि रेड बोन मैरो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है इन द विच एरियाज of your body। First of all in spongy bone, and then long bone ends, and in the ribs and vertebra, and in the sternum plus pelvis। इन सब लोकेशंस को भी हम ऑनगोइंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, येलो बोन मैरो लोकेशन विच इज लॉन्ग बोन्स की शाफ्ट को फिल करता है। शाफ्ट इज द डायफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स, उसको फिल करता है येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो इज जस्ट consist of fat cells and that of the fat, as you know that fat is a source of energy, so yellow bone marrow is an energy reserve because of presence of fat cells। Next, yellow bone marrow red bone marrow में भी convert हो सकता है in which case when severe blood loss occur। like अगर किसी बंदे को कट आ गया है बॉडी के किसी भी पार्ट पे तो सीवियर ब्लड लॉस हो गया, ब्लड बहे जा रहा है तो फिर येलो बोन मैरो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड बोन मैरो में, जो कि अगेन
बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करेगा फॉर यू कैन से दैट in the presence of the severe blood loss. Type of bone cells. There are three types of bone cells: osteoblast and osteocytes. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितने how many types of bone cells. So you just mention these three types. As you know that osteoclasts are bone dissolving cells, and while that of osteoblasts are bone forming cells, and osteocytes are mature bone cells. नेक्स्ट वही डायग्राम जो पहले मैंने आपको बताई कि ओस्टियोजेनिक सेल स्टेम सेल है, स्टेम सेल हमारी बॉडी के फर्स्ट सेल है, उनसे ओस्टियोब्लास्ट बनता है, बोन फॉर्मिंग सेल्स जो हैं। यहाँ पे कुछ ओस्टियोब्लास्ट के वाले से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ओस्टियोब्लास्ट जो है उसको उसकी अंदर कॉम्पोजिशन क्या है उसको डिस्क्राइब करें. सो you will write that osteoblasts are bone forming cells, and they synthesize plus secrete unmineralized ground substance. It's a like gel like substance जिसमें सिर्फ वाटर और प्रोटीन्स ही प्रेजेंट है, नॉट एनी मिनरल लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं है अभी. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स उनको आप एक्सक्लूड कर रहे हो, मतलब वो अनमिनरलाइज का मतलब ये है कि उसमें मिनरल्स नहीं प्रेजेंट, उसमें सिर्फ प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है और वाटर है. सो ओस्टियोब्लास्ट सिंथेसाइज और सीक्रीट अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस. अच्छा, जब हमारे पास बोन फॉर्मिंग सेल्स ओस्टियोब्लास्ट जब कवर हो जाते हैं बाय मैट्रिक्स, ओस्टियोब्लास्ट है उसके इर्द गिर्द मैट्रिक्स आ गया तो वो ओस्टियोसाइट्स बन जाते हैं. ओस्टियोसाइट्स आर मैच्योर बोन सेल्स. सो नीचे ओस्टियोसाइट्स के बारे में बताया है कि जो ओस्टियोसाइट्स हैं वो मेंटेन हेल्दी बोन टिश्यूज बाय सिक्रीटिंग एंजाइम्स. सो ओस्टियोसाइट्स जो हैं वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, मिनरल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं, कैल्शियम को. आपने 10th क्लास में भी रीड किया है कि जो कैल्शियम है वो हमारी बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो ओस्टियोसाइट्स में क्या है कि कैल्शियम जो है वो बोन से निकल के ब्लड में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ अ हार्मोन. नेक्स्ट है कि ओस्टियोक्लास्ट जो है वो डेवलप फ्रॉम मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस क्या है? मैक्रोफेजेस हमारी बॉडी में कोई भी अगर बैक्टीरिया बाइट से अटैक, कोई भी फॉरेन मटेरियल ने अटैक किया है तो मैक्रोफेजेस अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके खिलाफ लड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. सो दीज ओस्टियोक्लास्ट आल्सो हैव द सिमिलर फंक्शन with that of the macrophages. So you can say that they develop from macrophages. वो macrophages से बने हैं. और ये जब भी कोई हड्डी टूटती है, कोई फ्रैक्चर आता है एक्सीडेंट की वजह से, तो जब बोन टूट जाती है तो वहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट आते हैं जो ब्रोकन टिश्यूज होते हैं, उनको यू कैन से उनको आके ईट करते हैं, फिर बोन की रिपेयर होती है, बोन रिपेयर हो जाती है, फिर ग्रोथ होती है बोन की, फिर ओस्टियोब्लास्ट, देन नेक्स्ट ओस्टियोसाइट्स बनते हैं. सो दे परफॉर्म बोन रिजॉर्प्शन. Osteoclasts perform bone resorption when the bone break, and they also release calcium and phosphorus in blood. So हमारे पास कौन कौन से बोन सेल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस को ब्लड में? फर्स्ट इज ओस्टियोसाइट एंड देन इज ओस्टियोक्लास्ट. सो ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि कौन से दो सेल्स जो हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस को रिलीज करते हैं ब्लड में, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स. Next is our topic is about bone development, which includes growth and repair and maintenance of the bone. Growth, repair and maintenance of the bone. Process of the bone formation is called osteogenesis, which is a short question. ये first short question है इस topic का, which is osteogenesis. न्यू बोन का बनना ओस्टियोजेनेसिस कहलाता है. ये प्रोसेस स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और पूरी ज़िंदगी बोन की जो है वो ग्रोथ यू कैन से डेवलपमेंट होती रहती है. सो देयर आर टू पाथवेज ऑफ ओस्टियोजेनेसिस. ओस्टियोजेनेसिस जो है वो टू पाथवेज में कंप्लीट होती है. फर्स्ट इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ द लॉन्ग बोन्स. सो हेयर इज द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स. एज यू नो डैट कि जो लेग बोन है वो
सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ऑफ द बॉडी विच इज़ आल्सो कॉल्ड फीमर। एंड आपकी जो आर्म की बोन है वो ह्यूमरस है। फीमर और ह्यूमरस बॉडी की 2 लॉन्ग बोन्स हैं। सबसे पहले इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो प्रोसेस आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कार्टिलेज। कार्टिलेज को भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे सिर्फ ये याद रखिए कि कार्टिलेज जो है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जस्ट लाइक दैट ऑफ द बोन, बट इट इज़ सॉफ्ट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द बोन। बोन हार्ड है बट कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टिलेज है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज के सेंटर में क्या है, सेंटर में कैल्शियम एक्यूमुलेट होती है। कैल्शियम उसके सेंटर में जमा हो शुरू हो जाती है। फर्ज करें कार्टिलेज उसका ये सेंटर है एंड यहाँ पे कैल्शियम स्टोर होती जा रही है। सो जो कार्टिलेज के सेल्स हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, जबकि बोन के जो सेल हैं वो आपको पता है ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। जबकि कार्टिलेज के सिर्फ एक ही किस्म के सेल्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। बोन के 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाए हैं अभी। सो जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं यहाँ पे जो कार्टिलेज के सेल्स हैं वो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है जब कैल्शियम अंदर स्टोर होना शुरू होता है। सो देन नेक्स्ट देन ब्लड वेसल्स जो हैं, खून की जो नालियाँ हैं वो अंदर आती जाती हैं। ब्लड वेसल्स पेनिट्रिएट इनटू द कैविटीज़। यहाँ पे जो कार्टिलेज के सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, कैल्शियम अंदर स्टोर होता जा रहा है और ब्लड वेसल्स जो है वो भी अंदर पेनिट्रिएट होती जा रही हैं इन द कैविटीज़। देन सबसे पहले ओस्टियोब्लास्ट जो है वो यहाँ पे बिल्डअप होंगे। कार्टिलेज कन्वर्ट इनटू द ओस्टियोब्लास्ट। कार्टिलेज की जो अंदर कैविटीज़ हैं वो ओस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट होती जा रही हैं। ब्लास्ट स्टार्ट बिल्ड बोन टिश्यू। एज यू नो डैट ओस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। सो ओस्टियोब्लास्ट ने क्या करना है, बोन टिश्यूज़ को बनाना है और फिर कार्टिलेज को रिप्लेस कर देना है विद दैट ऑफ द न्यू बोन। देन कार्टिलेज की जो कन्वर्जन है इनटू द बोन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओसिफिकेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड ओसिफिकेशन। ये भी आपको एक डेफिनेशन अलग से आ सकती है कि व्हाट इज ओसिफिकेशन। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्टिलेज इनटू बोन इज कॉल्ड ओसिफिकेशन which is performed by the osteoblast and osteoclast. फर्स्ट ओस्टियोक्लास्ट ने क्या करना है कि कार्टिलेज को ब्रेक करना है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप इज कार्टिलेज ने टूटना है, ओस्टियोक्लास्ट ने उसको ब्रेक करना है। फिर कार्टिलेज की जो सेंटर है उसमें कैल्शियम ने स्टोर होना है। नेक्स्ट कॉन्ड्रोसाइट्स की डेथ होनी है। फिर ब्लड वेसल्स ने पेनिट्रिएट करना है अंदर। फिर ओस्टियोब्लास्ट ने आना है, बोन फॉर्मिंग सेल्स ने, उसने क्या करना है कि कार्टिलेज को कन्वर्ट कर देना है इनटू द न्यू बोन। देन ओस्टियोब्लास्ट ने जो है वो इंट्रैप, ओस्टियोब्लास्ट ने अंदर स्टोर होते जाना है न्यू बोन के। सो ओस्टियोब्लास्ट ने लास्ट पे कन्वर्ट हो जाना है इनटू ओस्टियोसाइट्स विच आर मैच्योर बोन सेल्स। सो ओस्टियोक्लास्ट pre-calcified cartilage, then osteoblast comes and then bone is formed and some cartilage, जो कुछ कार्टिलेज है ना वो आर्टिकुलर जॉइंट पे उसके रिमेन्स जो है वो बच जाने हैं। सो यहाँ पे अगर हम सम अप करें इस टॉपिक को कि कार्टिलेज ने बोन में कन्वर्ट होना है विद द हेल्प ऑफ द ओसिफिकेशन प्रोसेस। सबसे पहले कार्टिलेज पे अटैक करना है बाहर से ओस्टियोक्लास्ट ने अटैक करना है। देन इट कन्वर्ट्स इनटू द, मतलब इसकी ब्रेक डाउन हो जानी है। फिर ओस्टियोब्लास्ट ने आना है, ओस्टियोब्लास्ट ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, हीलिंग प्रोसेस करना है। फिर ओस्टियोसाइट्स आ जाने हैं विच आर मैच्योर बोन सेल्स। सो हमारे पास न्यू बोन बन जाती है इस सारे प्रोसेस से। ये तो हमने फर्स्ट प्रोसेस पढ़ लिया, किसका वाला, बोन ओस्टियोजेनेसिस का फर्स्ट पाथवे हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट सेकंड पाथवे हमने तो बात की लॉन्ग बोन्स की, फीमर एंड ह्यूमरस की। नेक्स्ट है कि कुछ स्कल बोन्स, जो ब्रेन स्कल है, खोपड़ी, उसकी हड्डियों के बारे में कि वो कैसे
जब एक बेबी पैदा होता है तो उसकी जो स्कल की बोन्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं ताकि वो इजीली मदर से बेबी एक्सपेल आउट हो सके उसकी वजाइना में। उसकी जब बेबी की जो बोन्स है स्कल की वो सॉफ्ट होती हैं ताकि वो वजाइना में से इजीली पास आउट हो सके। सो बाद में डेवलपमेंट होती है बोन्स ऑफ स्कल की एंड स्कल की जो बोन्स है वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू द हार्ड बोन्स। एक आपने पॉइंट यहाँ पे नोट करना है कि फर्स्ट पाथवे में कार्टिलेज जो था उसकी ब्रेकडाउन हो रही थी, ठीक है। बट ये जो सेकंड है, सेकंड पाथवे, इसमें नो कार्टिलेज फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई कार्टिलेज नहीं बन रहा, डायरेक्ट बोन्स से बोन में कन्वर्जन हो रही है, कार्टिलेज की बोन्स में कन्वर्जन नहीं हो रही। सो द पॉइंट इज टू बी नोटेड, नो कार्टिलेज फॉर्मेशन इन दिस डेवलपमेंट ऑफ द स्कल बोन्स इनटू द हार्ड बोन्स। और वो मैंने रीज़न आप लोगों को बता दी कि ये क्यों बाद में हार्ड बोन्स बनती हैं। नेक्स्ट इज ओस्टियोसाइट्स स्कैटर्ड रैंडमली इन द एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज। सो फर्स्ट के यहाँ पे स्कल में जो बोन्स है, बोन्स के अंदर ओस्टियोसाइट्स, बोन सेल्स, वो पहले क्या होते हैं कि जब एम्ब्रियो जब होता है, जब अभी मुकम्मल ऑर्गेनिज्म नहीं बना होता, पहले एम्ब्रियो होता है, तो उसमें क्या है कि ओस्टियोसाइट्स जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज में रैंडमली स्कैटर हो, बिखरे हुए होते हैं। बट देन जब उन्होंने हार्ड बोन बनानी होती है तब वो फ्यूज़ हो जाते हैं, ओस्टियोसाइट्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, लेयर्स की फॉर्म में आ जाते हैं एंड देन फ्लैट प्लेट्स ऑफ द बोन्स बनाते हैं, डेफिनेटली देन हार्ड बोन्स बन जाती है। आई होप सो लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।